तमिलनाडु में खाद्य सुरक्षा को लेकर एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएफएस 2013 में प्रस्तावित बदलावों पर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री विजय ने केंद्र सरकार से अपील की है कि खाद्य सुरक्षा कानून के लिए जो संभावित संशोधन करने के लिए दोबारा उस पर विचार किया जाए, क्योंकि इससे राज्य के लाखों गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को मिलने वाले अनाज के कोटे पर असर पड़ सकता है। मुख्यमंत्री विजय का कहना है कि प्रस्तावित बदलावों से तमिलनाडु के करीब 70 लाख गरीब और जरूरतमंद लोगों को मिलने वाली खाद्य सहायता कम हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि अगर मौजूदा व्यवस्था में बदलाव नहीं किया गया तो राज्य के सबसे कमजोर वर्गों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इनमें विधवाएं, दिव्यांगजन, बुजुर्ग, भूमिहीन मजदूर, आदिवासी परिवार और अनियमित आय वाले लोग शामिल हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अत्योदन अन्य आयोजना यानी कि आय के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। मौजूदा व्यवस्था के तहत अंत्योदय योजना के लाभार्थी परिवारों को हर महीने 35 किलोग्राम अनाज मिलने की बात कही गई है, चाहे परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी भी हो। प्रस्तावित बदलाव के तहत परिवार को मिलने वाले अनाज को प्रति व्यक्ति 7 किलोग्राम के आधार पर तय करने का सुझाव दिया गया है। हालांकि अधिकतम सीमा 35 किलोग्राम तक ही रखने का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार का तर्क है कि इस बदलाव का उद्देश्य अनाज वितरण व्यवस्था को अधिक समान और जरूरत के हिसाब से बनाना है। सरकार का मानना है कि प्रति व्यक्ति आधार पर अनाज वितरण करने से वास्तविक लाभार्थियों तक सहायता बेहतर तरीके से पहुंच सकेगी। लेकिन तमिलनाडु सरकार का कहना है कि छोटे परिवारों वाले राज्यों को इस बदलाव से नुकसान हो सकता है। मुख्यमंत्री विजय ने अपने पत्र में बताया कि तमिलनाडु में परिवारों का औसत आकार कई अन्य राज्यों की तुलना में कम है। ऐसे में प्रति व्यक्ति के आधार पर अनाज वितरण करने से कई गरीब परिवारों को मौजूदा व्यवस्था से मुकाबले अनाज कम मिल सकता है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु ने लंबे समय से परिवार नियोजन और मजबूत सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस पर काम किया है, लेकिन अब उसी का नुकसान गरीब परिवारों को उठाना पड़ सकता है। तमिलनाडु में वर्तमान में लाखों परिवार अंत्योदय अन्न योजना के तहत आते हैं। सरकार के अनुसार इन परिवारों में बड़ी संख्या में वो लोग हैं जिनके पास आय का कोई भी अस्थायी साधन नहीं है। मुख्यमंत्री विजय ने यह भी कहा है कि खाद्य सुरक्षा कानून का मूल्य उद्देश्य ऐसे परिवारों को निश्चित मात्रा में अनाज उपलब्ध करवाना था, ताकि कोई भी परिवार भूखा ना रहे और कुपोषण का सामना ना करे। विजय ने यह भी दावा किया है कि प्रस्तावित बदलाव लागू होने पर तमिलनाडु को मिलने वाले अनाज के कुल कोटे में बड़ी कमी आ सकती है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में राज्य को जो अनाज मिलता है उसमें कटौती होने से गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। चावल तमिलनाडु के लोगों के भोजन का मुख्य हिस्सा है और सब्सिडी वाले चावल में कमी आने से गरीब परिवारों को खुले बाजार से महंगा अनाज खरीदना पड़ सकता है। सीएम ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर खाद्य सहायता कम हुई तो इसका असर कुपोषण और खाद्य सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए कहा कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत मिलने वाली 35 किलोग्राम अनाज की मौजूदा व्यवस्था को जारी रखा जाना चाहिए। तो आपको बता दें कि एनएफएसए के बदलाव के खिलाफ जो है सीएम ने आवाज उठाया है, विजय ने आवाज उठाया है। पीएम मोदी को पत्र लिखकर उन्होंने ये आवाज उठाया है कि जो बदलाव किए जा रहे हैं वो बदलाव न किए जाएं, जिसके कारण तमिलनाडु के गरीब परिवारों को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनका ये कहना है कि तमिलनाडु के जो परिवार हैं वो अन्य राज्यों के मुकाबले उनकी जनसंख्या कम है। अगर इसकी वजह से अगर प्रति व्यक्ति के दर पर अगर अनाज मिलता है तो तमिलनाडु के परिवारों को नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि उनको कम अनाज मिलने की संभावना हो सकती है इसमें, और वो एक कुपोषण का शिकार भी हो सकते हैं। तो इसके कारण तमिलनाडु के सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ये बात कही। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो लागू किए जा रहे नियम, इनमें संशोधन जो किए जा रहे हैं जिसमें 35 किलोग्राम अनाज देने का बात कहा जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि हर परिवार को 35 किलोग्राम अनाज मिलेगा, जिसमें हर परिवार के लिए जो है परिवार के मेंबर पर 7 किलोग्राम के प्रति जो है अनाज का रखा गया है मूल्य। इसके बाद तमिलनाडु सरकार का ये पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो तमिलनाडु के परिवार काफ़ी छोटे हैं, जिसके कारण उनके पास अन्न की कमी आ सकती है और जिसके कारण उनके परिवार में कुपोषण और भुखमरी जैसे हालात भी बन सकते हैं। आपको बता दें कि
ये नई नीति को लेकर तमिलनाडु सरकार लगातार पीएम मोदी से इसमें संशोधन करने की बात कह रही है। वो ये भी कह रही है कि इसमें संशोधन जो है कर जो किए जा रहे हैं, जो 35 किलोग्राम का प्रावधान लाया जा रहा है, उसको हटाकर जो पहले नियम थे वो लागू किए जाए।